नशियात स्मगलिंग में एयरपोर्ट हमले के मुलविस होने का इंकशाफ। PNF के मुताबिक उमरा ज़ायरीन के सामान में कार्गो मुलाजमीन ने मनशियात छुपाई, बैग्स का टैग तब्दील किया गया। 9 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। CCTV कैमरों से मदद मिली। इसी दौरान मुतासरा फैमिली सऊदी अरब पहुंच चुकी थी, जहां सऊदी दारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हमने राबता करके तफसीलात से आगाह किया। DGANF का कहना था कि मासूम फैमिली का बैग जद्दा के फ्लाइट में तब्दील किया गया था। वाक़या 23 दिसंबर को पेश आया। हमने मालूमात सऊदी इंटेलिजेंस से शेयर की। इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सऊदी अरब का भरपूर रिस्पांस मिला। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उनके ताउन के बगैर मासूम लोगों की रिहाई मुमकिन नहीं थी। उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया। सबसे मुश्किल काम सऊदी हुकाम को केस समझाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ANF ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। आने वाले दिनों में इसके नताइज भी सामने आएंगे। अगर हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आएगा कि कोई मासूम पकड़ा गया है तो एक्शन लेंगे। आजकल ऐसे गैंग बन चुके हैं जो मुफ्त उम्रे का लालच देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा एक बैग ले जाएं, इसमें मनशियात होती हैं। एक खातून को मुफ्त उम्रा का लालच देकर श्रीलंका पहुंचा दिया गया। ऐसे बहुत से केसेस हैं। इन लोगों को वापस लाएंगे। हमारे बैग को तब्दील किया गया। दूसरे बैग में मनशियात मौजूद थी। उम्रा करके होटल पहुंचे तो सऊदी हुकाम आ गए। उन्होंने कहा कि आपका कोई बैग रह गया है। हमने उन्हें बताया कि हमारा कोई बैग ऐसा नहीं जो हमारे पास ना हो। उन्होंने तफ्तीश करके केस बनाया और हमें कैद कर दिया। बैटरीज लगाकर हमें जेल में डाल दिया। क्या 16 दिन तक हम पर क़यामत टूट पड़ी। मुतासिरा फैमिली की गुफ्तगू। कहा 20 साल कैद का सुनकर हम परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है। सोच रहे थे कि हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते। हुकूमत के ताउन से हमें रिलीफ मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DGANF के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राबते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है बाहमी ताउन और सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। WHO और यूनिसेफ समेत तमाम शराकतदारों के मशकूर हैं। सिंध में ज़राई टैक्स के नफाज से मुताल्लिक़ कानून कल मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि पंजाब और KP पहले ही कानून साजी कर चुके हैं। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह तलब। ज़राई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क भर में ज़राअत और उससे मुंसलिक लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा। ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक होगी। जजेस के तकर्रुर तबादले नामंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कल कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा कि वकला 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद करते हैं। ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। इस अमल की भरपूर मुखालफत करते रहेंगे। 10 तारीख को 8 जजेस की तैनाती के लिए इजलास भी बदनीयती है। अदलिया में मजीद तकसीम होगी। 10 फरवरी का इजलास मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम के बारे में लिखा जाएगा कि ये इत्तेफाक राय से मंजूर हुई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की भी मजम्मत करते हैं। PTI ने इस तरमीम के खिलाफ अब तक क्या किया है। कल G11 में मुल्क गिर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। मुल्क भर के वकला से अपील है कि हमारा साथ दें। हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मादर वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टोक वार्निंग। कहा बैरूनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। मुनाफिकत का लबादा ओढ़े ये लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी तुम्हारा पीछा करेंगे। वतन दुश्मन अनासर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में शह सुर्खियां लगी कि ऐसा वज़ीर आज़म था जो घड़ियां बेचकर खा गया। इन्होंने तोशाखाना से चोरी की, शहबाज शरीफ के कवायद बनाए,
मुल्क से नहूसत का साया छुट चुका है। वज़ीर इत्तलाआत का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, PTI अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी थी, इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। इलेक्शन में हमने कहा था कि मायूसी खत्म होगी, हालात ठीक होंगे। आज दुनिया के तमाम ममालिक मईशत की तारीफ कर रहे हैं। किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला बन गया है, मगर पीका कानून पर नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत की जाए। साबिक़ वफाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक़ की एक्स पर पोस्ट। कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाएँ। क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। कुरम में देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन के माहिदीन का जरगा। तलपारा चनार रोड को आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाने पर तबादला ख्याल। पेशावर, इस्लामाबाद को हाट में मुसलसल नशिस्तों का सिलसिला जारी रखने पर बातचीत। मकामी सतह पर अमन बरकरार रखने के लिए मकामी जरगे बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत शरंगेजी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जरगा सख्त तरीन सजा दिलाएगा। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर मासूम लोगों की रिहाई मुमकिन नहीं थी। उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया। सबसे मुश्किल काम सऊदी हुकाम को केस समझाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ANF ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। आने वाले दिनों में इसके नताइज भी सामने आएंगे। अगर हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आएगा कि कोई मासूम पकड़ा गया है तो एक्शन लेंगे। आजकल ऐसे गैंग बन चुके हैं जो मुफ्त उम्रे का लालच देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा एक बैग ले जाएं, इसमें मनशियात होती हैं। एक खातून को मुफ्त उम्रा का लालच देकर श्रीलंका पहुंचा दिया गया। ऐसे बहुत से केसेस हैं, इन लोगों को वापस लाएंगे। हमारे बैग को तब्दील किया गया, दूसरे बैग में मनशियात मौजूद थी। उम्रा करके होटल पहुंचे तो सऊदी हुकाम आ गए। उन्होंने कहा कि आपका कोई बैग रह गया है। हमने उन्हें बताया कि हमारा कोई बैग ऐसा नहीं जो हमारे पास ना हो। उन्होंने तफ्तीश करके केस बनाया और हमें कैद कर दिया। बैटरीज लगाकर हमें जेल में डाल दिया। क्या 16 दिन तक हम पर क़यामत टूट पड़ी। मुतासिरा फैमिली की गुफ्तगू। कहा, 20 साल कैद का सुनकर हम परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है। सोच रहे थे कि हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते। हुकूमत के ताउन से हमें रिलीफ मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG ANF के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राबते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है बाहमी ताउन और सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। WHO और UNICEF समेत तमाम शराकतदारों के मशकूर हैं।